वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये अगले 7 दिन आपके जीवन में किस तरह से रहने वाले हैं। तो अगले 7 दिनों में आप जितने भी राशि वाले हो, आपकी कोई भी राशि है, चाहे चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि, लगन से जो भी हमारी 12 राशियाँ आती हैं, आप लोगों के जीवन में अगले 7 दिन अचानक क्या होगा, लव को लेकर, करियर को लेकर क्या कुछ नया आने वाला है या फिर लाइफ ऐसे ही जाने वाली है, वो सारी चीज़ें आज इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। तो गाइज़, ये अगले 7 दिन की कलेक्टिव रीडिंग है और कोई भी इसे देख सकता है, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी। तो टाइमलेस होगी, 7 दिनों में कई बार भी आप देख सकते हो इसको। और इस रीडिंग की एनर्जी अगले 7 दिन के लिए ही एक्टिव रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कार्ड्स को मैंने शफल करके पहले से निकाल लिया है और सबसे पहले यहाँ जो कार्ड आया है, मुझे लगता है आप काफ़ी समय से किसी भी तरह की चिंता से पीड़ित हो। अब ये चिंता अलग अलग सिचुएशंस लेकर आ रही है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होंगे, कुछ लोगों को लंबे समय से कोई लव रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो शायद अगले 7 दिन आपके हेल्थ इश्यूज़ पर रिकवरी और आपके लव रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट टाइम है। तो आपने क्या करना है, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में एंजल्स और यूनिवर्स कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगी और कहीं ना कहीं आपका जो नुकसान पिछले कुछ महीनों में हुआ है या हफ्तों में हुआ है उसको रिकवर करने का नया कोई आइडिया या कोई प्लानिंग या किसी की तरफ से आपको हेल्प मिलना, कोई सपोर्टिव पर्सन आपको किसी तरह की डायरेक्शन दे दे, कोई गाइड कर दे, उस तरह की हेल्प आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी। तो ऐसे इंसान की हेल्प लेने से कतराइए मत। कई बार क्या होता है, हमें लगता है हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। तो ये जो अगले 7 दिन आएंगे, अचानक से अगर कोई मदद करने के लिए आपको मिलता है तो ज़रूर उसकी मदद को स्वीकार करें ओपन माइंड के साथ। हो सकता है उसका कोई गाइडेंस, उसका बताया गया कोई आपको सजेशन किसी न किसी रूप में काम कर जाए। तो ये अगले 7 दिनों में आपके साथ हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी के यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, मुझे लगता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अगले 7 दिनों में स्पीड अप हो जाएगी। कुछ लोगों को अध्यात्म से जुड़ी जो गतिविधियाँ हैं उसमें अचानक से रुचि बढ़ेगी और कहीं ना कहीं अध्यात्म से जब आप कनेक्ट होंगे तो आपका जो रिलेशनशिप वाला एरिया है जीवन के अंदर, उसमें भी आपको बदलाव दिखेंगे। क्योंकि मुझे लगता है आज की रीडिंग में कलेक्टिव एनर्जीज ऐसे लोगों की आई है जो किसी सोलमेट के साथ कनेक्शन में हैं और कार्मिक लोगों की भी भरमार नज़र आ रही है आज की रीडिंग में। तो आपके कार्मिक कनेक्शन में एनर्जी एक्सचेंज, इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं हुआ, बार बार आपको प्यार में धोखा मिल रहा है, इंसल्ट मिल रही है, आपका पार्टनर डिसरिस्पेक्ट करते हैं आपको, आपकी बातों का असर उनको होता नहीं है, आप कई बार उनको रिलेशन में समझाने की कोशिश करते हो लेकिन सामने वाला बदलने को तैयार नहीं। तो मैं ये नहीं कहती कि 7 दिनों में कोई बहुत बड़ा तूफ़ानी चमत्कार हो जाएगा, अचानक से कोई बहुत यूनिक कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है 80% लोगों को अगले 7 दिनों में अपने जीवन के अंदर बदलाव दिखाई देंगे। कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो आपको अंदर से चेंज करेंगे, कुछ बदलाव आपको लोगों में दिखाई देंगे जो आपको कहीं ना कहीं बाहर से भी चेंज कर सकते हैं।
तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके जीवन में कुछ टॉक्सिक लोगों को निकालने की तैयारी का दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाएंगे। ये कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। लाइफ से जाने का मतलब ऐसा होता है कि आपको उनकी सच्चाई पता लग जाएगी और आप डिस्टेंस बनाना शुरू कर दोगे, उनसे दूरियां। तो ये दूरियां आपके जीवन में भगवान की कृपा से बन रही हैं। ऐसे लोगों का जाना आपकी तरक्की में जो रुकावट डाल रहे थे, जो आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र रचते रहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी सक्सेस ना हो। कुछ लोग आपसे जलते भी हैं और आप पर कोशिश करते हैं कि आपकी हार में उनको खुशी मिलती है, आपको ऊंचा उठता हुआ वो देखना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को उनके किसी तरह के प्लान में भगवान सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये लोग टॉक्सिक हैं, ये लोग झूठे लोग हैं, ये लोग फ़ायदे के लिए आपके साथ जुड़ते हैं, ये लोग गॉसिप करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स करने वाले लोग आपके कोलीग हो सकते हैं आपके कार्यस्थल पर। ऐसे लोगों से आपका छुटकारा यूनिवर्स और डिवाइन एंजल्स दिलाने वाले हैं। तो आपके कार्ड्स में काफ़ी हद तक मुझे असेंशन दिखाई दे रही है, प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इन बदलावों को स्वीकार नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप वो चेंजेस फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस किसी भी तरह के बदलाव की सबसे बड़ी चाबी है। कुछ लोग बदलना नहीं चाहते अपने आप को, लेकिन उनको ईश्वर बदलने के लिए कई बार साइन दिखाते हैं, सिंबल्स दिखाते हैं। आपको सपनों में भी कुछ चीज़ों की रियलिटी बताई जाती है, चाहे वो आपके रिलेशन है, आपका किसी से कोई मैरिज हुआ है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह या आने वाले 7 दिन आपकी मैरिटल लाइफ में आपको गाइडेंस के रूप में भगवान की तरफ से कुछ चेंजेस फील होंगे, या वो आपको कोई साइन देंगे। तो उनको देखना, उनको इग्नोर मत करना। ऐसा भी हो सकता है आप किसी से टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, चाहे अपनी लाइफ के बारे में या अपने किसी करीबी दोस्त, रिश्तेदार, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस या करियर के लिए, अपनी फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, अपनी स्टडी या प्रोफेशन के लिए। काफ़ी हद तक आपका झुकाव इस तरह की एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है, जैसे ऑकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, टैरो कार्ड रीडिंग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, मदर अर्थ के साथ भी जुड़ना चाहोगे। आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना पड़ेगा। और अगला जो 7 दिन का समय है, कई बार बीच में आपको किसी के ऊपर गुस्सा बहुत आ सकता है, क्योंकि आपकी या आपके पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो, उस पर्सन की एनर्जी में ईगो क्लैश बहुत दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ उस चीज़ को कंट्रोल करें, नहीं तो बातें बिगड़ भी सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़े कार्ड्स ना रिश्तों को लेकर, स्पेशली मैस्कुलिन जो होगा इस एनर्जी में, चाहे आप हो या आपका पार्टनर, उसका अचानक गुस्सा फूटेगा किसी भी बात को लेकर। बाकी अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ परिवार में है, आपके अंदर है, आपके पार्टनर में है, उनका नाम लेकर आप हीलिंग कर सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हो। सुबह शाम भगवान को याद करके, और अगर रिलीजियस नहीं हो तो किसी भी तरह से एंजल्स या किसी भी तरह से आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करके अपने मन को शांत कर सकते हो, ऑरा को क्लियर कर सकते हो, वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हो, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सपोर्ट सिस्टम बन के उनका मदद कर सकते हो। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके जीवन में किसी तरह का शादी फिक्स होना, रिश्ता पक्का होना, या फिर कोई ऐसा रिलेशन जो पहले आपको
प्रॉब्लम दे रहा था शादी के नाम पर, वो पर्सन या वो रिश्ता दोबारा घूम के भी आपके पास आ सकता है, क्योंकि ये कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगा, सबसे नहीं। ये चैनल्ड मैसेज है, बहुत ही स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर और भी डिवाइन कार्ड्स निकले हैं, क्योंकि मैंने आज आपकी रीडिंग में बहुत सारे टैरो डेक्स यूज़ किए हैं, ट्रेडिशनल भी, ओरेकल डेक्स भी, ओशो ज़ेन कार्ड्स भी, तरह तरह के डेक्स हैं, लेकिन मैं आपको सामने दिखा नहीं पा रही, क्योंकि एज़ यूजुअल मैंने कई बार अपनी YouTube वीडियोस में ये बात को रिपीट किया है कि आप लोग हेल्प करो मेरे चैनल को ग्रो करने में, आपकी हेल्प से ही ये आगे बढ़ेगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर प्यार बांटा करें, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो, वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक दे दो, और कमेंट तो बनता है, क्योंकि कमेंट में लिखा गया हर एक शब्द उस यूनिवर्स में एनर्जी बन के रिलीज़ होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपने कोई मन्नत मांगी है, कोई प्रे किसी भगवान से आपने की थी कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी होगी तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा, शायद आपने कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट में दुआएं मांगी थी, शायद आपने उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं किया। जाने अनजाने में कई बार हम भगवान से मांग लेते हैं और वो हमारी पूरी भी हो जाती है, चाहे कोई छोटी सी ही इच्छा क्यों ना हो कि मेरा पार्टनर से रीयूनियन हो जाए, कम से कम फ़ोन पे ही बात हो जाए, तो मैं ऐसा करूँगी या मैं वहाँ किसी को डोनेट या चैरिटी करूँगी। अगर वो नहीं किया तो प्लीज़ इस आने वाले 7 दिनों में ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी व्यूअर की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि किसी की इच्छा तो पूरी हुई है, चाहे पिछले कुछ हफ्तों में हुई, पिछले कुछ महीनों में हुई, या ये भी हो सकता है कि अगले आने वाले 1 हफ्ते में हो जाए। तो प्लीज़ भगवान का नाम लेकर किसी को डोनेशन या चैरिटी कर देना, नहीं तो आप जिसको भी डोनेट करना चाहो, किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान को ज़रूर डोनेट करना, क्योंकि वो खाली नहीं जाएगा, उसका भी फल आपको मिलेगा। तो सभी राशियों की ये रीडिंग है, जितने भी साइंस और एलिमेंट्स हैं, चाहे वो फायर हैं, एयर हैं, अर्थ हैं, वाटर हैं। एक चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है कि रिलेशनशिप और लव को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते हो। ज़्यादा परेशानी में नहीं रहना, क्योंकि सारी चीज़ें डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। कुछ लोग बहुत स्ट्रेस लेंगे इस हफ्ते में अपनी लव लाइफ को लेकर, मैरिज नहीं हो रही तो उसको लेकर, किसी ने रिसेंटली ब्रेकअप फेस किया है तो उसको ओवरकम करने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिले दिख रहा है, लेकिन डिनायल नहीं दिख रहा। और अगले 7 दिनों में एंजल नंबर्स आपको कहीं ना कहीं गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली नंबर 555, नंबर 222, नंबर 777, नंबर 111, नंबर 999। कुछ लोगों को 1010 भी दिखेगा। ये नंबर्स अगर 1 हफ्ते में या अगले 7 दिनों में आपको ज़्यादा दिखते हैं तो इनको नोटिस करना है। ये नहीं कि एक नंबर आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार ही दिखा है तो आप उसके बारे में बहुत डीपली सर्च कर रहे हो। अगर एक ही नंबर कई बार दिख रहा है, एक दिन दिखा, दूसरे दिन दिखा, तीसरे दिन दिखा, फिर उसको सर्च करो, अदरवाइज़ नहीं, ज़रूरत नहीं है। इन नंबर्स का दिखना भी आपके जीवन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप अवेकनिंग पर जा रहे होते हो, उस तरह की यात्रा पे आप चलते हो, तो आपको अध्यात्म की यात्रा पे चलते चलते कई पड़ावों से गुज़रना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये कुछ नहीं होता, टैरो रीडिंग सब बकवास है, बहुत देर से सुन रहे हैं, रिज़ल्ट तो नहीं आ रहा। कुछ लोगों के ऐसे कमेंट भी आते हैं, तो वो उन लोगों के आते हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, जिनके अंदर से
ईश्वर ये चीज़ बाहर निकलवा रहे हैं कि आपका जो अंदर गुस्सा भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन है, अंदर एंजाइटी है, अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव, जो कई सालों के घाव हैं, जो ज़ख्म हैं, जो भरे नहीं हैं, वो आपका एंगर बन के बाहर फूटता है, तो उसे निकालो बाहर, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर अगले 7 दिनों में या आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपके साथ कुछ इस तरह की गतिविधियां होती हैं, आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो, तो उसको नोटिस करो। क्या आप बहुत इमोशनल हो रहे हो? क्या आप अपने लव के चक्कर में अपने करियर को सैक्रिफाइस कर रहे हो? क्या दिन के 24 घंटों में आप 20 घंटे लव के बारे में सोचते हो? क्या आप जिसके लिए टैरो रीडिंग देख रहे हो वो इंसान आपके प्यार को डिज़र्व भी करता है या नहीं? कुछ सवालों के जवाब आपको अपने आप से मिलेंगे। आपका 3rd आई चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, कहीं ना कहीं आपका मूलाधार चक्र, इन चक्रास पर आपको काम करने की सख्त हिदायत मैं देना चाहूँगी। ये चक्रास आपके अप एंड डाउन या इनबैलेंस में आ सकते हैं कमिंग 7 डेज़ के अंदर या फिर आने वाले 1 हफ्ते में। घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, ये सारी उम्र वीक या बहुत हाई या एक्टिव या लो नहीं रहते। इनमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। किसी भी इंसान का जो 7 चक्र है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव या बहुत ज़्यादा लीस्ट एक्टिव नहीं होता। ये सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, हमारे थॉट्स पर, हमारी वाइब्रेशंस पर, हमारी एनर्जी लेवल कैसा है। हम सारा टाइम नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। तो कुछ लोग अपने अच्छे खासे चक्रास को नेगेटिव कर लेते हैं सिर्फ अपनी सोच के कारण। आपका आने वाला 1 हफ्ता अच्छा है। मुझे काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में सपोर्ट और बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे इस आने वाले 1 हफ्ते में, वो पूरा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना आज कोई टेक्निक या मेथड लगाया है तो अगले 24 घंटे में रिज़ल्ट आ जाए। कई लोगों को मिल भी जाता है, क्योंकि चमत्कार तो होते हैं और चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। डिवाइन एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो लोगों के जीवन में मिराकल्स करते हैं, मैजिकल चीज़ें उनके जीवन में होती हैं। लेकिन जो लोग इस सोच के साथ कि चलो सुना था रीडिंग में लगा कर देख लेते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, फिर आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। आपका ना 1 हफ्ता अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे अच्छा दिख रहा है, और जो करियर में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं उनके लिए भी। और किसी को अचानक पैसों को लेकर फ़ायदा होने वाला है, अचानक पैसे मिल जाएंगे। किसी को अगर दिए हैं उधार पे वो भी वापस आ सकते हैं, या फिर किसी से सडन गेन हो सकता है, आपको फ़ायदा मिल सकता है, मॉनेटरी गेन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको किसी का हिडन ट्रुथ, छुपी हुई सच्चाई बाहर आएगी। कोई झूठ आपसे बोल रहा है काफ़ी समय से, लेकिन आप प्यार लुटाई जा रहे हो उस पर। आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ बाहर आएंगी, कैसे भी करके, चाहे वो रिलेशन में आए, दोस्ती में आए, कॉलेज में आए, स्कूल में आए, आपके वर्क प्लेस पे आए। और कुछ लोग नज़र आ रहा है कि कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेशली ये लोग ट्रैवल करेंगे रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए। कोई यात्रा करने जा रहे हो, कहीं माथा टेकने जा रहे हो, कहीं स्पिरिचुअल यात्रा पे जा रहे हो, किसी तरह का आप हो सकता है। कुछ लोग स्कूल या कॉलेज भी चेंज कर रहे हैं, या किसी अदर सिटी में कहीं जॉब लगा है, या आपका कोई रीलोकेशन का कोई प्लानिंग है। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कुछ मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन सबके लिए अलग है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अलग निकल कर आई हैं। तो लव, मैरिज, फाइनेंसेस, करियर और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। साइंस सारे आए हैं, क्योंकि सभी साइंस की रीडिंग थी। ये ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है।
और आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं शो करनी, क्योंकि ज़्यादा एक्साइटमेंट इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस दे देती है। तो जैसे हो मस्त रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और स्वस्थ रहो। ईश्वर का नाम जाप करते रहो, भगवान को याद करते रहो। लोगों के प्रति जेलस, ईर्ष्या और किसी भी तरह का नकारात्मक विचार मन में ना लाएं। जो डिज़र्व करते हो वही मिलेगा, हो सकता है उम्मीद से भी ज़्यादा मिले, ऐसी सोच रखनी है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। आज की रीडिंग को यहीं मैं समाप्त करूँगी। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बनी रहे। अगला हफ्ता आपके लिए आज से ही, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, आने वाले 7 दिन आपके जीवन में ऐसी ऐसी खुशियाँ लेकर आए जिसकी कामना आपने बहुत समय से कर रखी थी। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।